जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों फाइनली उस वीडियो का टाइम आ गया है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। कट ऑफ। सर, पेपर होने के बाद बच्चों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है कट ऑफ जानने का। यार कट ऑफ क्या रहेगी और क्यों ना हो यार, ये कट ऑफ ही ऐसी चीज़ है जहाँ से हमें आइडिया लगता है कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। चलो मैं तो कट ऑफ पे बात करते हैं दोस्तों। कट ऑफ शुरुआत हम लोग करें इससे पहले मैं कुछ एक बात कहूँगा दोस्त कि कट ऑफ ना बहुत ही एक ऐसा नंबर है ना जो बहुत 100% प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान से समझना, क्योंकि यार आप लोग टीचर की किसी इंस्टीट्यूट की मेहनत को बहुत ही हल्के में लेते हो। आप समझते हो कि यार पेपर डिफिकल्ट आया, इसकी सारी गलती सारा ब्लेम इस इंस्टीट्यूट का है। यार आप भी देख रहे हो कि ये यूपीएससी है, ठीक है, जितनी आप मेहनत कर रहे हो उससे 10 गुना मेहनत एक इंस्टीट्यूट कर रहा है आपके साथ। अब पेपर ऊपर नीचे आ रहा है तो वो आपके लिए नहीं, वो इंस्टीट्यूट के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पर कट ऑफ पूरी तरीके से ये कह देना कि सर यही नंबर रहने वाला है, नहीं सर, क्योंकि कई सारी कंपोनेंट हैं जिस पर कट ऑफ डिपेंड करती है। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कट ऑफ डिपेंड करती है सर आपकी वैकेंसीज पे। थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं कुछ चीजों पर बात करूंगा, मैं लॉजिक से ये चीज समझाऊंगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि हमारी जो कट ऑफ है वो इतनी रह सकती है। तो सर एक मेन चीज है वैकेंसीज, ठीक है, जिस पर कट ऑफ डिपेंड करती है। दूसरा है डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर। ठीक है, अब ये ऐसे कंपोनेंट हैं सर जो दिख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है, आपको पता है कि यार 2025 की वैकेंसी 357 वैकेंसीज है, आपको दिख रहा है कि यार जो डिफिकल्टी लेवल है वो 2025 का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल है। इसके बाद तीसरी चीज आती है सर बच्चों की प्रिपरेशन, जो तीसरा कंपोनेंट होता है जो कट ऑफ को डिफाइन करता है कि हमारे स्टूडेंट की प्रिपरेशंस क्या रही हैं। ठीक है, अब ये एक ऐसा कंपोनेंट है सर, ना तो मैं जानता हूं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, ना ही आप जानते हैं आपके कंपेटिटर की प्रिपरेशन कैसी है। क्योंकि सर यहाँ टेलीग्राम पर जो आप डिस्कशन देख रहे हो ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो छुपे हुए हैं, जो सर यहाँ टेलीग्राम पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, जो अपनी मेहनत कर रहे हैं चुपचाप शांति से अंदर ही अंदर लगे हुए हैं, और वो दिखते हैं आपको जब रिजल्ट देखने को मिलता है। आपको लगेगा कि यार 120 130 से ज्यादा किसके ही नंबर आ जाएंगे, पर सर आपको दिखेगा जब आप टॉप 10 के मार्क्स देखोगे ना, टॉप 50 के मार्क्स देखोगे। लास्ट ईयर 2024 का पेपर उठाकर देखो सर, कितने बच्चे हैं 150 140 130 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो सर दिखेंगे आपको। तो ये तीसरा कंपोनेंट है जो हमें नहीं पता कि यार बच्चों की प्रिपरेशन कैसी है। डिफिकल्टी लेवल हमें दिख गया पेपर को देख के कि पेपर टफ था, वैकेंसीज पता चल गई, पर वो कंपोनेंट नहीं दिखता। तो वो चीज एंड में हो सकता है कि हमारी कट ऑफ को डिस्टर्ब कर दे। बट मैं आपको ये एश्योरिटी देता हूं कि सर जितनी मैं कट ऑफ बता के चल रहा हूं उतना ही लेकर चलो। ठीक है, ज्यादा इधर उधर करो मत, आगे बढ़ो जिंदगी में भैया, आगे बढ़ो। एक बार कट ऑफ देख ली, समझ ली, उसके बाद अब ये नहीं कि सर ये हो सकता है क्या, वो हो सकता है क्या, 10 जगह और सोर्स ढूंढोगे, नहीं भाई, मानो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलो तो दोस्त देखो, वैकेंसीज पर बात कर लेते हैं। सीधा सा क्राइटेरिया है, वैकेंसी जहां लो होगी वहां कट ऑफ हाई होगी, और जहां हाई वैकेंसी होगी वहां लो कट ऑफ होगी। ठीक है, अब 2024 में जो पेपर हुआ था सर, इसकी वैकेंसी की बात करें तो सर 515 वैकेंसीज आपकी 2024 में देखने को मिली थी। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसीज थी, यानी कि कट ऑफ जो है अगर मैं वैकेंसी से देखूं तो गिरना ही चाहिए, और जो कि गिरा भी। ठीक है, तो 2024 में आप देखोगे 2024 में 515 वैकेंसीज की वजह से जो कट ऑफ था वो 97.4 चला गया था। कहां वो 130 133 और 117 देखने को मिल रहा था 2023-22 में, जो गिरकर 97.4 चला गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा आई थी। ठीक, सेम उसी तरीके से सर डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो 2024, जब तक 2024 आपने देखा, आपको वो 24 अभी तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर देखने को मिला था। ठीक है, सबसे डिफिकल्ट, जब तक आपका 2025 नहीं आपको देखने को मिला। ठीक है, अब जैसे ही 2025 होता है सर, ये डिफिकल्टी की लेवल को आगे बढ़ा देता है और क्रॉस कर देता है 2024 को भी। ठीक है, पर 2025 में क्या चीज है जो 2024 से अलग है सर? एक तो चीज ये है कि इसकी वैकेंसीज। ठीक है, यहां पर 2025 में 357 वैकेंसीज है, यानी कि अगर देखा जाए तो 515 और 357, 150 वैकेंसीज का फर्क है, 150 वैकेंसीज का। ठीक है, 150 वैकेंसीज का डिफरेंस आपको यहां देखने को मिलेगा।
अब इस 150 वैकेंसीज के अकॉर्डिंग अगर देखो एक जनरल आइडिया लिया जाए तो भाई 515 वैकेंसीज पर 97.4 है, और 357 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डिफिकल्टी लेवल कुछ बच्चों का होगा कि यार 2024 के अकॉर्डिंग ही था, तो जो कट ऑफ है वो भी मतलब थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो 99 और 100 और 103 के आसपास जाएगी। ठीक है, ये एक जनरल ओवरव्यू हो सकता है। पर यहाँ एक और लेयर मैं आपको ऐड करना चाहूंगा दोस्त। देखो यार, ये चीज मुझे आपसे क्लियर करनी थी कि आखिर 2024 डिफिकल्ट रहा या 2025। और सर ये क्लियर बच्चों से मुझे देखने को मिला, और फिर मैंने भी इस चीज पर एनालाइज किया कि यार 25-24 से डिफिकल्ट था, बिल्कुल था। क्यों था? छोटी मोटी बातें हैं यार, मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप इस चीज को समझो कि 25 में क्या बदला। सर 24 में जो साइंस आप कर रहे थे यार, वो बेशक 24 का पेपर डिफिकल्ट था, बट साइंस ऐसा था जो आप आसानी से कर पा रहे थे। 25 में तो सर साइंस मतलब आप देख ही पा रहे होंगे, सिर्फ 15-16 क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन तो आपके हायर स्टैंडर्ड से। सेम सर मैथ्स, अगर 24 में मैथ्स हो पा रहा था, डुएबल था, तो वो 25 में नहीं हो रहा था बच्चों से। ज्योग्राफी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही डिक्रीज कर दिए इन्होंने, जहां पर जो हमारा एक अच्छा खासा एरिया होता है। पॉलिटी, सर पॉलिटी के 9 क्वेश्चन पूछे जाते थे, हम कर ले जाते थे 9 क्वेश्चन, यहां पर इन्होंने 5 या 6 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो सर 2025 वाकई 24 से डिफिकल्ट है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो जैसे ही मेरे प्यारे दोस्त डिफिकल्टी यहां 2024 में जो थी उससे ज्यादा अगर 25 में हो गई, तो जो कट ऑफ है वो फिर से और नीचे आने के चांसेस हो गए। ठीक, मैं एक बच्चे का कमेंट देख रहा था, कहना था कि सर अगर 24 और 25 की डिफिकल्टी लेवल सेम है तो हमारी जो कट ऑफ है 2024 के अकॉर्डिंग 25 की वो बढ़ेगी, अगर 97 थी तो वो ज्यादा होगी। मैं कहूंगा नहीं मेरे प्यारे दोस्त। क्यों नहीं? क्योंकि डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस है। 24 की डिफिकल्टी लेवल अगर मैं काउंट करूं 10 में से 7 थी, तो भाई 25 की 8.5 थी। ठीक है, वहां 1.5 गुना का फर्क आ गया। तो भाई अगर यहाँ 150 वैकेंसीज का फर्क है, तो यहाँ डिफिकल्टी लेवल में भी 1.5 गुना का फर्क है। तो ये इस चीज को ना बराबर लेवल पर ले आती है, सेम पेज पर ले आती है। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो मेरी अभी जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, आपको उसका भी सेंस समझ में आएगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। ठीक है, तो 2024 में आप देखोगे सर 97.44 आपकी कट ऑफ रही थी, और 2023 में 118 रही थी। अब सर 2023 से तो कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल पेपर की काफी अच्छी चली गई। ठीक है, चलो फाइनली उस पॉइंट पर आते हैं जहां पर मैं आपको ये बताऊं कि सर 2025 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। सर 2025 की कट ऑफ आपकी रहने वाली है ये, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। देखो यार, मैं सिर्फ 5 मार्क्स की एक रेंज लेकर चल रहा हूं, क्योंकि आप भी समझो, मैंने एक थर्ड फैक्टर जो बताया, जो अभी हमें नहीं पता कि बच्चों की प्रिपरेशन कैसी है, वो फैक्टर चेंज कर सकती है हमारे नंबर को। तो मैं ये नहीं कह सकता कि यार मेरी जो कट ऑफ है वो 95 ही जाने वाली है, नहीं, एक रेंज लेकर चलनी होगी हमें। और वो मैं बहुत ज्यादा रेंज नहीं लेकर चल रहा हूं कि मैं 10-15 क्वेश्चन मार्क्स को लेकर चलूं कि भाई 95 से 105 के बीच में होगा, नहीं, मैं छोटी सी एक रेंज लेकर चल रहा हूं 4 से 5 मार्क्स की। तो सर आपकी जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है ना, वो 94 रहने वाली है, 94 से 99। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज मतलब 94 भी हो सकता है, 95 भी, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, इसके बीच में हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि 97 लास्ट ईयर देखने को मिला, मुझे तो लग रहा है कि सर 97 ही ना हो इस बार भी। ठीक है, और मैंने बताया आपको क्यों, क्योंकि वैकेंसीज बेशक 150 कम है, पर जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो बढ़ गई है। तो बढ़ने की वजह से वो एक तरीके से वो तराजू जो ऊपर नीचे हो सकता था ना, वो वहीं आ गया है 97 पर। तो भाई ये चीज ध्यान रखना, 97 प्लस माइनस का 2 जो है वेरिएशन आप लेकर चल सकते हो यहां पर जनरल की कट ऑफ में। ठीक है, उसके ही अकॉर्डिंग सर ओबीसी आपको पता है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है ओबीसी की और जनरल की कट ऑफ में। ईडब्ल्यूएस में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, 87 से 92 के रेंज में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। सेम शेड्यूल कास्ट 84 से 89 और एसटी 80 से 85। ठीक है, तो ये रेंज आपको देखने को मिल सकती है आपकी कट ऑफ की। मेरे अकॉर्डिंग सर 94 से लेकर 99। ठीक है, अब यहां पर 2-4 पॉइंट और ऐड करूंगा
देखो कट ऑफ क्या नहीं हो सकती, मतलब काफी लोगों को मैं देख रहा हूं, बच्चे कह रहे हैं कि सर 110 चली जाएगी कट ऑफ। सर हो ही नहीं सकता कि कट ऑफ 110 चली जाए, नहीं हो सकता भाई, मतलब जितना मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं नहीं हो सकता। मैं तो यहां तक भी कह सकता हूं कि यार 105 के आसपास भी शायद कट ऑफ ना जाए। कट ऑफ 100, देखो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन, जो थर्ड फैक्टर मैंने आपको बताया कि यहां पर कौन सा बच्चा कितना तैयारी के साथ गया है, अगर उसने थोड़ी भी कैलकुलेशन बिगाड़ी हमारी, तो सर कट ऑफ एक्सट्रीम सिचुएशन में 102, 103, 104 तक जा सकती है, पर उससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है। अगर मैं आपको बात करूं, यहां से भी अगर एक्सट्रीम यूपीएससी जाती है तो सर 103, 104 तक जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। और अगर पेपर में बहुत सारे बच्चों की, देखो क्या होता है ना कि कई बार हमने, इस बार पेपर में आपने देखा होगा एक अलग चीज और देखने को मिली है कि यार हम अटेम्प्ट बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। आप देखोगे यार 24 में आप आंसर कर पा रहे थे, बेशक पेपर डिफिकल्ट था, आप आंसर कर पा रहे थे और आप पेपर अटेम्प्ट करके आए थे, आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करके आए थे। वो अलग बात है कि नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हुआ, बट आप अटेम्प्ट करके आप आए थे। पर यहां क्या हुआ, आप लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि पेपर बहुत लेंदी था। मैथ्स देखा आपने भाई, आपने मैथ्स टच भी नहीं कर पाए होगे आप। करंट अफेयर सोचते सोचते ही टाइम निकल गया होगा। साइंस भाई जब पेपर डिफिकल्ट होता है ना तो उसे सोचने में टाइम लगता है, और जब टाइम लगता है तो क्वेश्चन छूटने ही छूटने हैं आपके। तो एक तो हमारा यहाँ पर पेपर लेंदी हो गया, मैं पूरा पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाया। ठीक है, दूसरी चीज मेरी एक्यूरेसी, भाई हमने जो एक्यूरेसी प्रिडिक्ट करी थी वो भी घट गई। तो इन चीजों की वजह से हो सकता है कि कट ऑफ 94 से भी नीचे चला जाए। तो यहां पर मैं एक, देखो ये मेरी पूरी तरीके से एकदम प्रिडिक्शन है कि 94 से 99 की रेंज, जिसमें 97 मेरा एक लकी नंबर मैं मान के चल सकता हूं कि ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर अभी भी आपको डाउट है तो यार आप जितने भी स्टूडेंट यहां पर 90 प्लस वाले हो, जिनके मार्क्स 90 प्लस आ रहे हैं किसी भी आंसर की से, यार आप बेझिझक अपनी जो तैयारी है आगे की शुरू कर दो, फ्यूचर की। ठीक है, आपकी नेक्स्ट स्टेजेस की, आपके चांसेस है, नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये मैं क्यों कह रहा हूं भाई, यहां तो मैं 94 बोल रहा हूं और यहां कह रहा हूं कि 90 प्लस भी तैयारी कर दो शुरू। क्यों कह रहा हूं मेरे भाई, यार बात ये है ना कि जो हम लोग आंसर की बना रहे हैं, ठीक है, ये यूपीएससी से बिल्कुल हूबहू मैच हो ये जरूरी नहीं। हो सकता है कि हमारी आंसर की में और यूपीएससी के आंसर की में 2-4 क्वेश्चनों का फर्क हो जाए, और वही 2-4 क्वेश्चन आपने जो गलत काउंट किए हों वो सही हो जाए, तो बात वहीं आ जाएगी, आप फिर से वही 94, 95 पे आ जाएंगे जो कट ऑफ है। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग मेरे भाई, अगर 90 प्लस आपके मार्क्स बन रहे हैं तो धड़ल्ले से तैयारी शुरू कर दो अपनी पीएचडी केमिस्ट्री की। और यहां पर मैं एक चीज और कहूंगा, देखो आपका नहीं सिलेक्शन हो रहा तो भाई हम काम करेंगे इस चीजों पर। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ये कहना है कि यार सीएससी की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए। भाई यार एक बार सवाल करके देखो, मतलब मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मैं उन बच्चों से बात करके आ चुका हूं जो मेंस लिख रहे हैं, उनकी हालत टाइट है इस पेपर को देखकर। मैं कह रहा हूं कि यार आपने सीएससी की प्रिपरेशन भी की हुई है ना, आप बहुत कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। आपको अगर लग रहा है ना कि यार मैंने तो सीएससी की पढ़ी हुई, अगर मैंने चीजें पढ़ी हुई होती तो मैं ये एग्जाम निकाल देता, यार एक लेवल पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, और वो है पेपर में ना आते हुए भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना, ये यूपीएससी के खिलाड़ी जानते हैं। बाकी इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाई। आपको लग रहा हो ना कि सीएससी की तैयारी कर लूंगा, नहीं भाई, खुद सोच के देखो कि यार सीएससी का बच्चा साइंस क्या पढ़ता है, कुछ भी नहीं पढ़ता है। तो जो साइंस आपके लिए डिफिकल्ट है ना, उसके लिए तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। फिर मैथ्स, जो मैथ्स आई है, यार आप तो मैथ्स पढ़ते भी हो, सीएससी का बच्चा तो मैथ्स छोड़ के जाता है, खुद सोच के देखो। रही बात ज्योग्राफी पॉलिटी की, सर ज्योग्राफी पॉलिटी तो आई ही नहीं, फिर उसमें क्या ही फर्क हो जाएगा सीएससी का होना और ना होना। रही बात करंट अफेयर की, सर आप भी जानते हो विजन के बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर करके गए होंगे, हमने भी बहुत कोशिश करी करंट अफेयर को पकड़ने की। भाई खुद सीएससी का बच्चा मेंस लिखा हुआ ये कह रहा है कि सर ये क्या करंट अफेयर पूछ रहे हो। तो मेरे भाई अपने आप को ना इतना मत गिरा लो कि सीएससी का ही बच्चा सिलेक्शन लेगा, उसी को सब आता है, तैयारी उस लेवल पर शुरू कर दो। नहीं यार, ये सब फालतू के मिथ निकाल दो, काम करेंगे, मिलकर करेंगे, यहां पर भी निकालेंगे चीजें कि कहां हम इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज के लिए परेशान मत होइए, बस अपने आप को इतना भी मत गिरा लो कि यार मैं इस लायक हूं ही नहीं। भाई आप पूरी तरीके से लायक हो। वो अलग बात है कि यूपीएससी के पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। ठीक है,
बात करेंगे इसके बारे में भी हम अलग से एनालिसिस पर, ठीक है। वो सारा डिस्कशन यार मैं करूंगा, बस अच्छा नहीं लगता, आप लोग अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हो, आपको लगता है कि यार मैं कुछ और पढ़ लेता तो सिलेक्शन हो जाता। यार खुद सोच के देखो, 11th और 12th बायोटेक्नोलॉजी की बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर एक एक साल पुराना आ रहा है। यार आप क्या कर लोगे, कितना कर लोगे? मैं कह रहा हूँ सर हिस्ट्री की अभी मैं आपको दिखाऊंगा एनालिसिस में, थीम्स तो थीम्स अलग से 2-3 एनसीईआरटी, और आप कितना पढ़ लोगे यार? ज्योग्राफी में हमारी बुक है ज्योग्राफी की, प्रैक्टिकल बुक वाली, यार मतलब वैसे ही हमारे पास 7-8 किताबें हैं। अब एक और किताब जो अपने आप में ही मतलब आसान नहीं है, तो कैसे कर लोगे यार इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कह देना आसान होता है कि यार ये भी कर लो, वो भी कर लो, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो, पर भाई आसान नहीं होता चीज़ों को। अब मैं कहूँ आपको कि यार उपेंद्र सिंह से क्वेश्चन आ रहे हैं, पढ़ लो जाकर, आप पढ़ोगे? आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे, उल्टा आप अपना सिलेक्शन खराब कर लोगे जितना भी हो सकता है। फिर बात ये आ जाती है कि सर सॉल्यूशन क्या है? अब ये बताओ सॉल्यूशन है क्या इसका? तो सॉल्यूशन पर भी मैं बात करूंगा, वो एनालिसिस वीडियो में बात करूंगा। बस यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि परेशान मत हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है आप में और सीएससी वालों में, वो कुछ नहीं ऐसा उखाड़ सकते, ठीक है। साइंस मैथ्स वही लेवल उनका है जो आपका है। करंट अफेयर में हो सकता है कि थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो, बट जिस तरीके के करंट अफेयर पूछे हैं भाई वो बच्चा भी परेशान है, ठीक है। अभी के लिए कट ऑफ पर ध्यान दो। अभी बस इतना याद रखो कि 90+ अगर बन रहा है तो आपका नाम आने वाला है। कट ऑफ 94 से 99 की रेंज में रहने वाली है, और एग्जैक्ट अगर बात करूं तो फिर से 97 ही देखने को मिलेगी। ये मेरा प्रिडिक्शन है, ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, मैं पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरा यही कहना होगा भाई, आपके 90, 95, 100 बन रहे हैं, आप तैयारी आगे अपने नेक्स्ट लेवल की शुरू कर दो। पर साथ ही में सीएपीएफ 2026 के लिए भी, सीएपीएफ 2026 के लिए भी अपनी जो प्रिपरेशन है सर वो साइड बाय साइड शुरू कर दो। क्योंकि देखो यार ये एक ऐसी जर्नी है, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए ना तब तक रुकना नहीं है, तब तक ये मत मान के बैठ जाना कि मेरा तो होने वाला है, ठीक है, जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम ना देख लो। इसके अलावा ईपीएफओ, आईबी, एसीओ, ये सारे एग्जाम्स हैं जो अच्छे हैं, रिलेटिव हैं, इनको भी देना शुरू करो, ठीक है। और